अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पीसीआर टेस्ट और क्वारंटाइन का रूल जो ख़त्म हो गया, इसको लेके जो डाउट्स है आप लोगों में वो क्लियर करने का कोशिश करूँगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिक्वायरमेंट है, इसको लेके भी डाउट है, तो ये भी क्लियर करने का कोशिश करूँगा। इसके अलावा जिन लोगों ने क्वारंटाइन का पैकेज बुक कर लिया था और अब क्वारंटाइन का रूल ख़त्म हो गया, अगर ट्रैवल एजेंट पैसे रिफ़ंड नहीं कर रहे या एयरलाइंस वाले रिफ़ंड नहीं कर रहे, तो आप उनसे कैसे ले सकते हो, ये भी बताऊंगा। इसके अलावा बच्चों का जो रूल है, जो बच्चे आएंगे सऊदी अरबिया, वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, उनका क्या करना है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पीसीआर टेस्ट और क्वारंटाइन नहीं चाहिए सऊदी अरबिया आने के लिए, ये रूल किन लोगों के लिए लागू होता है। तो मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर किया था, जिसमें बताया था कि क्या कंडीशन है। अब क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुआ 5 तारीख को, 5 मार्च को, उसके बाद सऊदी अरबिया के कई न्यूज़ सोर्सेस ने ये न्यूज़ को छापा, जैसे सऊदी गैजेट हुआ, लाइफ इन सऊदी अरबिया हुआ। ये न्यूज़ आने के बाद न्यूज़ चैनल्स ने अलग अलग न्यूज़ छापा, जिससे लोगों में कन्फ्यूज़न बढ़ गया कि बूस्टर डोज जो है एक कंडीशन है सऊदी अरबिया आने के लिए। इसके अलावा आपका तवक्कलना का इम्यून डेटा भी एक कंडीशन होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को कुछ डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूँ। सऊदी अरबिया आने के लिए तवक्कलना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुकीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी जानते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरबिया आने के लिए तवक्कलना में इम्यून होना एक कंडीशन है। अगर आपका तवक्कलना में इम्यून शो कर रहा है, तो फिर आप सऊदी अरबिया आ सकते हो बिना पीसीआर के, बिना क्वारंटाइन के। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि तवक्कलना में इम्यून आपका कब रहेगा। तो तवक्कलना का इस पर क्या कहना था, आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हो जो जनवरी 27 को आया था। तवक्कलना ने क्लियरली कहा था कि जिसने भी सेकेंड डोज का वैक्सीन लिया है, सेकेंड डोज वैक्सीन लेने के 8 महीने तक उनका इम्यून नहीं हटेगा तवक्कलना से। 8 महीने के बाद उनको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, अगर उनको तवक्कलना में डेटा अपना इम्यून मेंटेन करना है। तो 8 महीने के बाद अगर वो बूस्टर डोज नहीं लेते, तो फिर उनका तवक्कलना से इम्यून हट जाएगा। तो ये है मेन कंडीशन तवक्कलना में इम्यून रखने का। अब जो कुछ न्यूज़ सोर्सेस ये बता रहे कि आपको सेकेंड डोज के बाद 3 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, तभी आप सऊदी अरबिया आ सकते हो। तो ये चीज़ जो है सही नहीं लग रहा, क्योंकि सऊदी हुकूमत का कहना है तवक्कलना में अगर आपका इम्यून है तो फिर आप सऊदी अरबिया आ सकते हो, आपको कोई पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। और तवक्कलना कहता है कि हम आपका इम्यून को सेकेंड डोज का वैक्सीन का 8 महीने तक नहीं हटाएंगे। सेकेंड डोज का वैक्सीन रिसेंटली जिन्होंने लिया है, उनका तो तवक्कलना ऑलरेडी इम्यून रहेगा, वो भी आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लो, जिसने भी सेकेंड डोज का वैक्सीन लिया है, 8 महीना नहीं हुआ है, तवक्कलना में इम्यून दिखा रहा, उनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना सऊदी आने के समय आपको पीसीआर चाहिए, ना सऊदी पहुंचने के बाद आपको पीसीआर चाहिए, ना ही क्वारंटाइन की ज़रूरत है। और जब आप मुकीम में रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, उस समय भी आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने कई लोगों का मुकीम रजिस्ट्रेशन चेक किया, जो फर्स्ट टाइम आ रहे नए वीज़ा में, उनका भी चेक किया। जो सऊदी अरबिया में ऑलरेडी रहते हैं, जिनका इकामा है, सेकेंड डोज लेके 8 महीना क्रॉस हो चुका है, उनका भी चेक किया। उनका भी मुकीम के हिसाब से तवक्कलना में उनका इम्यून है, उनको भी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं हो रही। लेकिन ये न्यूज़ जो आ रही है कि जो रेसिडेंट जो सऊदी अरबिया में काम करते हैं, उसने अगर वैक्सीन का डोज नहीं लिया है, वो भी बिना पीसीआर, बिना क्वारंटाइन का आ सकते हैं, ये गलत है, वो नहीं आ सकते। क्योंकि मुकीम में जब मैंने चेक किया नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट का, तो वहाँ पे क्वारंटाइन का डिटेल पूछा जा रहा। वहीं पे अगर विजिटर्स, जो लोग फैमिली वीज़ा में आ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया आ रहे हैं,
उनके लिए कंडीशन रहेगा 2 डोज वैक्सीन का, क्योंकि मुकीम रजिस्ट्रेशन में जब आप चेक करेंगे 1 डोज का, तो 1 डोज में वहाँ पे आपको सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान में जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन तो लगा नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर है कि जिसने 2 डोज का वैक्सीन लिया है वो बिना PCR का, बिना क्वारंटाइन का सऊदी अरबिया आ सकते हैं। और अगर आप लोग GSEA का सर्कुलर देखेंगे तो सर्कुलर में भी आपको जो इससे पहले का सर्कुलर्स थे उसका हवाला दिया गया है। एक एक पॉइंटर्स करके ये सब चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से लोगों को क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी, किनको PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी के जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे एयरलाइंस वालों से। मैंने कोशिश करी सऊदी एयरलाइंस से भी बात करने का, कांटेक्ट करने का, उन्होंने ना मेरा कॉल का आंसर किया, ना ही मेल का अभी तक कोई रिस्पॉन्स दिया। अब रहा बात हेल्थ इंश्योरेंस का, तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस जितने भी नए कैटेगरी का वीज़ा है उनके लिए मैंडेटरी है। ये ऑलरेडी सिविल एविएशन सऊदी अरबिया ने भी अपना सर्कुलर में कहा है। अब जो लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ रहे हैं, अगर उनका ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया हुआ उनका वीज़ा में, तो फिर उनको हेल्थ इंश्योरेंस फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को जो लोग उम्रा करने के पर्पज़ से आ रहे हैं या फिर अपना फैमिली विजिट वीज़ा में आ रहे हैं, उनको आने के समय हेल्थ इंश्योरेंस लेके आना है, ताकि सऊदी अरबिया में इनकेस अगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट वही इंश्योरेंस से हो। और इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इंडिया में आपको 1500 रुपीज़ तक में मिल जाता है, या आपको ट्रैवल एजेंट वाले या फिर इंश्योरेंस वाले आराम से करके देंगे, आप उनसे बात करिए। अब रहा बात बच्चों का, जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो कहीं पे न्यूज़ सोर्सेस आपको बता रहे हैं 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर आपका वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने के लिए। वहीं पे सऊदी एयरलाइंस का अगर आप गाइडलाइन देखेंगे वहाँ पे 12 साल मेंशन किया हुआ है, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए छूट है। तो ये चीज़ भी क्लियर करना होगा एयरलाइंस वालों से, कहीं ऐसा ना हो एयरलाइंस वाले अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं हम इतने साल के कम उम्र के बच्चों को छूट देंगे, क्योंकि GSEA का सर्कुलर में बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन किया हुआ नहीं है। अब रहा बात उन लोगों का जिन्होंने प्री बुकिंग कर लिया था होटल क्वारंटाइन का, क्योंकि अचानक से 5 तारीख को ये अनाउंसमेंट हो गई कि सऊदी में क्वारंटाइन नहीं चाहिए। तो देखिए उनके लिए भी GSEA ने ऑफिशियली सारे एयरलाइंस वालों को ये कहा है कि जो भी पैसेंजर ने प्री बुकिंग कर ली थी क्वारंटाइन का, उनका पैसे को रिफ़ंड किया जाए। और डोंट वरी, ये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपने कोई ट्रैवल एजेंसी से बुक करा है या फिर डायरेक्ट एयरलाइन से बुक करा है तो फिर आप उनसे बात करिए, वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। इनकेस अगर कोई रिफ़ंड नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ट्विटर का सहारा लीजिए। ट्विटर में GSEA को टैग करके ट्वीट करिए, और मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा करने के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में ट्विटर का बहुत वैल्यू है और इस पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी मिलता है। इसके बाद एक और गुड न्यूज़ सऊदी अरबिया हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। MOH के स्पोक पर्सन का कहना है सऊदी अरबिया में लाइफ जो है अब नॉर्मल हो चुका है, हम लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरबिया में रोज़ कोविड का अपडेट दिया जाता था और हर संडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी जिसमें कोविड के बारे में बताया जाता था। अब फिलहाल वो चीज़ बंद होने वाली है। इनकेस फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ता है, अल्लाह ना करे कोविड के केसेस और बढ़ते हैं बाद में, तो फिर ये इनिशिएटिव को फिर से शुरू की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।